हाय गाइस, वेलकम टू माय इंस्टा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। आज का शेयर हमने लिया है वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया का आप देखिए पिछले 3-4 साल का आप रिकॉर्ड देखिए, ये साइडवेज जोन में चलता रहा है। साइडवेज जोन में चलता रहा है 2020 से लेकर 2024 मिड तक। लेकिन 2023 मिड के बाद में इसमें क्या हुआ, एकदम से रैली आ गई और ये शेयर एकदम से 75 डिग्री पे एकदम से उछल गया। ऐसा क्या हुआ इसमें? क्या कोई शेयर इतने दिन कंसोलिडेशन में रहने के बाद में और ये एक सरकारी कंपनी होने के बावजूद ऐसे एकदम से भाग रहा है? इसका मतलब क्या है? क्या इसको ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट हो गए? कुछ ना कुछ तो शेयर में हुआ है। इसीलिए अभी पहले ये शेयर डिविडेंड वगैरह नहीं देता था, लेकिन अभी ये शेयर भरपूर डिविडेंड दे रहे हैं। यदि आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो तो आप इस शेयर की स्टडी कीजिए, इस शेयर को एनालिसिस कीजिए, इसका करंट ट्रेंड क्या है, इसको कहाँ कहाँ से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वो सब चीज़ें चेक कीजिए। और अभी ये शेयर यदि नीचे डाउन ट्रेंड में आता है तो आप इसका देख लीजिए, अभी ये शेयर कहाँ ट्रेड कर रहा है। अभी ये शेयर कर रहा है 460 रुपये पे। यदि ये डाउन ट्रेंड में आता है तो सबसे पहले इस यहाँ पे लगभग आएगा 420 के आसपास, और यदि टूटता है तो ये यहाँ पे आएगा जो कि 380 के आसपास का लेवल होगा। और यदि टूटता है, यहाँ बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस सपोर्ट नहीं है, और यदि टूटता है तो ये 300-350 के आसपास आएगा, और टूटता है तो 300 के आसपास भी आ सकता है। लेकिन ये ऊपर जाता है तो जहाँ जितना ये हाई बनाता है उतना ही ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है। ये तो रही इसकी चार्ट की बात। नेक्स्ट इसके फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। कोल इंडिया की जो फंडामेंटल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। फंडामेंटल्स, कंपनी क्या काम करती है, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। कंपनी पहले तो एक लार्ज कैप कंपनी है और ये माइनिंग का काम करती है, कोल माइनिंग का काम करती है। नेक्स्ट इसमें ये देख लीजिए, कोल इंडिया लिमिटेड इज ए होल्डिंग कंपनी। द कंपनी इज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन एंड द सेल ऑफ कोयल। कोयला निकालती है और उसका सेल करती है। इट सर्व्स पावर एंड स्टील सेक्टर्स। ये पावर सेक्टर जो है, जो बिजली बनाते हैं उनमें, और जो स्टील सेक्टर हैं, स्टील बनाने वाली जो कंपनियां हैं, एज वेल एज सीमेंट, फर्टिलाइज़र, ब्रिक्स। सीमेंट बनाने वाली कंपनी, फर्टिलाइज़र खाद बनाने वाली कंपनी, और ब्रिक्स ईंटें बनाने वाली कंपनी। क्लीन इंडस्ट्रीज, क्लीन यानी भट्टियाँ जहाँ पे रहती है, हम देखते हैं चिमनियाँ वगैरह रहती हैं, इन सब में ये क्या करती है, कोयला सप्लाई करने का काम करती है। इसका 52 वीक हाई देखें तो 487, लो देखें तो 223 है। इसका मार्केट कैप जो देखें तो सरकारी कंपनी है, बड़ी कंपनी लार्ज कैप है तो 2,79,726 करोड़ हैं। इसमें करीब 15.5 लाख शेयर होल्डर्स बने हुए हैं। 1 ईयर का इसका रिटर्न देखेंगे हम तो 103% का रिटर्न है, और 1 मंथ में 5.25% का रिटर्न दिया है। बीटा रेशियो इसका 1 से भी कम है, बहुत शानदार है। पी रेशियो इसका 8 के आसपास चल रहा है, मतलब इसको मैं बहुत ही शानदार बोलूँगा। पी रेशियो अभी बहुत अच्छा है इसका, जबकि सेक्टर का पी रेशियो जो है वो 27 है। पीबी रेशियो 4 है, वो भी शानदार है। सेक्टर का 3 यानी 4 के आसपास है। और ये डिविडेंड देखिए, यदि आप डिविडेंड में इंटरेस्टेड हो तो पक्का इस कंपनी को आप स्टडी कीजिए। इसका डिविडेंड देखिए आप, इसका डिविडेंड, ये कंपनी 5.62% अगर डिविडेंड पे आउट कर रही है, जबकि आपको सेविंग अकाउंट जो आपका होता है उसमें 3 से 4% का आपको डिविडेंड इंटरेस्ट मिलता है। और यदि आप एफडी करते हो तो 3 साल के लॉकिंग पीरियड के लिए तो आपको 7 से 8% का उस पर एक इंटरेस्ट मिलता है। ये कंपनी आपको बैठे बैठे 6% तो ऐसे ही दे रही है। और सेक्टर का जो डिविडेंड है इसका वो है 1.16%। बाकी इसकी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इस कंपनी में अभी आपको इंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोई रेड फ्लैग है कि नहीं है। इसका 1 ईयर का हम चार्ट पैटर्न देखें तो 1 ईयर का चार्ट पैटर्न आपको एकदम ग्रीन नज़र आएगा, और 1 ईयर में इसने 97% का रिटर्न यहाँ पे देखो बना के दिया है। नेक्स्ट इसके की पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे तो इसमें कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें रेड फ्लैग एकदम ग्रीन में है, कोई भी नहीं है। एंट्री पॉइंट गुड बोली जा रही, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, इसमें ग्रोथ एवरेज है, वैल्यूएशन इसका एवरेज है, परफॉर्मेंस एवरेज है।
एवरीथिंग इज़ गुड, कोई भी इसमें अभी तक की हमें बैड न्यूज़ देखने को नहीं मिली है। और 76% लोगों की फोरकास्टिंग ये है कि इस कंपनी में अभी इन्वेस्टिंग करना चाहिए। नेक्स्ट हम इसका देख लेते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड। फाइनेंशियल ट्रेंड में आप देखिए, फाइनेंशियल ट्रेंड में हमें चेक करना है इसके रेवेन्यू जहाँ पे इसका 0.96 करोड़ था, वो बढ़ के अभी पिछले 3 साल में बढ़ के अभी 1.51, जस्ट डबल के आसपास चला गया है। और ये प्रॉफिट जो है इसका 0.13 करोड़ था, वो 0.37 करोड़ हो गया। मतलब ये भी अपमूव में है, दोनों अपमूव में है। इसने दूसरी होल्डिंग्स में देखा जाए तो पिछले 6 मंथ में म्यूचुअल शेयर प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं किया है। इसमें कोई भी शेयर प्लेजिंग नहीं है। म्यूचुअल फंड ने भी कोई शेयर नहीं बेचा है। शेयर होल्डिंग इसकी एज इट इज़ बनी हुई है। और आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स मैं बता देता हूँ कि इसके पास में कितना शेयर्स हैं। आप देख लीजिए, सीधा इसमें दे रखा है 63% इसका शेयर होल्डर्स जो है प्रमोटर्स के पास में। प्रमोटर्स का मतलब ये सरकारी कंपनी है, सरकार के पास में है। म्यूचुअल फंड के पास में 10% है, अभी 10.79। डोमेस्टिक DIs के पास में इसमें 12.38% है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में है 8.42 है। और रिटेल के पास में 5.27% है। ये शानदार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न है। आप इस कंपनी में यदि इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपनी स्टडी कीजिए। और बहुत ही शानदार इसमें देखो, प्रमोटर्स की होल्डिंग एकदम कंसिस्टेंट बनी हुई है, जिसको आप इस ग्राफ से समझ सकते हो, एकदम स्ट्रेट है। आप इसमें स्टडी करके आप इसको ले सकते हो। हमारा रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, हमारा रिकमेंडेशन इतना ही है कि आप इस वीडियो को अंत तक देख के इसको लोगों तक शेयर कीजिए, लोगों तक इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।